हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे चेंसो मैन की एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देंजी माकिमा के साथ कार में जा रहा होता है और वहाँ पर उसके पेट से आवाज आने लगती है और वो कहता है कि ये आवाज मेरे पेट की है। माकिमा वहाँ पर उससे नाम पूछती है तो वो कहता है कि मेरा नाम है देंजी। माकिमा वहाँ पर देंजी से कहती है कि अब तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो और मुझे एक डॉग की जरूरत है जो कि हमेशा मेरी बात सुनकर यस या फिर उफ कहेगा और वो नो कभी भी नहीं कह सकता। और ये सुनकर देंजी एकदम से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। माकिमा कहती है कि अगर डॉग को काम करना है तो उसे खाली छोड़ दिया जाता है और देंजी की उसकी बात सुन के समझ में तो नहीं आता है और देंजी सोचने लगता है कि शायद ये अच्छी है और मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। और वहाँ पर देंजी पोचिता को याद करता है और तभी देंजी की पेट से फिर से आवाज आने लगती है तो देंजी तभी कहता है कि मैंने कुछ खाया नहीं है और माकिमा तभी कहती है कि हमने भी अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है और वो कुछ खाने के बारे में बात करती है। और ये बात सुनकर देंजी कहता है कि मेरे पास अभी कैश नहीं है और इसलिए मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी माकिमा कहती है कि तुम जो चाहे वो खा सकते हो, उसका बिल मैं पे करूंगी। और ये सुनकर देंजी शॉक हो जाता है और तभी माकिमा देंजी के लिए अपनी कोट निकाल के उसे दे देती है और वो कहती है कि अगर तुम बाहर इस तरह जाओगी तो तुम लोगों की ध्यान अपने खींच लोगे। और यहाँ पर देंजी माकिमा की कोट पहनने के बाद सोचने लगता है कि लोग हमेशा मुझे डर्टी एंड स्मेली बोलते थे, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, एक लड़की जो कि मेरी तरफ काइंड है और सबसे जरूरी वो मेरे लिए ये सब कर रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग नॉर्थ नेक्स्ट की ओर जाने लगते हैं और तभी वो लोग एक शॉप के पास उतरते हैं और वहाँ पर उड़न के लिए वो लोग ऑर्डर करते हैं। लेकिन वहाँ पर देंजी काफी थके होने की वजह से वो बेहोश होकर गिरने वाला होता है कि माकिमा उसे पकड़ लेती है और यहाँ पर देंजी भी थोड़ा एम्बेरस हो जाता है। माकिमा पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और यहाँ पर देंजी सोचने लगता है कि इसकी स्मेल काफी अच्छी है और देंजी माकिमा के ऊपर गिरने के लिए भी माफी मांगता है। देंजी कहता है कि मैंने गलती से चेंचो से अपने हाथ को काट लिया था और इसी की वजह से उसका काफी सारा खून बह गया। माकिमा पूछती है कि आखिर तुम्हारी बॉडी ऐसे कैसे होगी। देंजी कहता है कि मेरे पास एक पेट डेविल था जो कि अब मेरा हार्ट बन गया है। और जब वो अपनी कहानी माकिमा को बता रहा होता है, माकिमा कहती है कि तुम्हारी कहानी बिल्कुल रेयर है, तुम्हारी इसी कंडीशन के लिए हमारे पास कोई नाम भी नहीं है। और वो बताती है कि लेकिन मुझे तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन है क्योंकि तुम्हारे पास एक मेरी तरह ही एक शार्प नोज है और इसीलिए मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है और तुम्हारे अंदर ह्यूमन एंड डेविल दोनों है। और ये सुनने के बाद देंजी फिर से एम्बेरस होने लगता है और तभी वो अपनी पेट की आवाज से याद करता है कि उसे उड़न खाने थे। तभी माकिमा पूछती है कि क्या तुम उड़न खुद खा सकते हो। और ये सुनने के बाद तो देंजी कहने वाला था कि मैं खुद खा सकता हूँ, लेकिन तब वो रुक जाता है और वो कहता है कि मैं नहीं खा सकता। और यहाँ पर माकिमा उसे उड़न खिलाने लगती है और इससे तो देंजी एकदम से काफी खुश हो जाता है और वो किसी डॉगी की तरह ही उप करता है। तभी देंजी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वहाँ पर वो बताती है कि मेरा नाम है माकिमा। और वहाँ पर देंजी माकिमा की तरफ देखते हुए पूछता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। वहाँ पर माकिमा थोड़ा सोचती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद है। और ये बात सुन के देंजी तो पहले थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरी बात कर रही हो। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर देंजी माकिमा की ऐसी बात सुन के वो भी थोड़ा एम्बेरस हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माकिमा एक बिल्डिंग के पास पहुंच गई होती है। तभी माकिमा देंजी को बताती है कि ये डेविल हंटर टोक्यो टावर है और इसके बाद वो दोनों अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर माकिमा देंजी को बताने लगती है कि सिर्फ टोक्यो एंड प्राइवेट सेक्टर में 1000 से भी ज्यादा डेविल हंटर है, लेकिन युकिकोयामा वेलफेयर सबसे बेस्ट है। लेकिन हम देखते हैं कि देंजी ये सब बात को नहीं सुन रहा होता है, उसका पूरा ध्यान माकिमा की तरफ ही होता है और वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है कि जो कि वो खुद से कहा था। उसने कहा था कि मेरी ऐसी जिंदगी कभी भी नहीं होगी, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल गई है और वो खुद से कहता है कि वो काम करने वक्त माकिमा के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माकिमा देंजी को एक यूनिफॉर्म देती है। वो कहते हैं कि हम नॉर्मल यूनिफॉर्म में ही काम करते हैं और इसके बाद देंजी अपना यूनिफॉर्म पहनने लगता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि माकिमा देंजी को उसके एक पार्टनर से मिलाती है जिसका नाम होता है हायकावा अकी। माकिमा वहाँ पर बताती है कि आज से तुम दोनों पार्टनर हो और ये बात सुन के देंजी को पसंद नहीं आता है क्योंकि वो तो माकिमा के साथ काम करना चाहता था। और तभी देंजी माकिमा से पूछता है कि क्या अब हम दोनों मिलकर काम नहीं करने वाले। ये बात सुन के अकी उसे पीछे करता है और उसे खींच के लेके जाने लगता है। तभी माकिमा देंजी के पास आके कहती है कि अगर तुम अच्छी तरह से काम करोगे तो हम दोनों भी आगे मिलकर काम कर सकते हैं। उसके बाद वो दोनों पेट्रोलिंग के लिए बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर अकी देंजी को उसका पीछा करने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि अकी देंजी को एक कॉर्नर में लेके चला जाता है। वहाँ पर वो देंजी को मारने लगता है। ये तो अकी देंजी के ऊपर एक पंच और उसके पेट पर एक लात मारता है। जब देंजी नीचे गिर जाता है, यहाँ पर अकी सिगरेट जलाते हुए कहता है कि तुम्हें डेविल हंटर छोड़ना होगा। और वहाँ पर वो कहने लगता है कि जो लोग डेविल हंटर वीक रीजन की वजह से ज्वाइन करते हैं वो लोग मारे जाते हैं और अब तक वही लोग ही जिंदा हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग बचा है। और वहाँ पर वो कहने लगता है कि देंजी तुम माकिमा के लिए डेविल हंटर ज्वाइन किए हो क्योंकि तुम उसे लाइक करने लगे हो। और यहाँ पर वो सिगरेट को यूज करने के बाद वो देंजी के ऊपर फेंक देता है और तभी वो उसके ऊपर स्प्लिट करके वो सिगरेट को भी बुझाता है। और ये करने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि मैं माकिमा को बता दूंगा तुम डेविल हंटर बनने से घबरा गए और वहाँ से भाग गए। और जब आकी ये कह के जाने लगता है तभी वहाँ पर देंजी उठ के आके भागते हुए आकी के टांगों के बीच में मारता है। और देंजी वहाँ पर कहने लगता है कि आज मुझे पहली बार लगा कि मैं ह्यूमन हूँ और पहली बार आज किसी ने मुझे अच्छा खाना खिलाया है। अगर ये वजह डेविल हंटर बनने के लिए छोटा है तो मैं इससे अच्छा मरना पसंद करूंगा। और वहाँ पर अकी फिर से उठ के देंजी को मारता है और वहाँ पर जब अकी देंजी को और एक पंच मारने वाला होता है, वहाँ पर देंजी फिर से उसके टांगों के बीच में मार देता है।
और वहाँ पर देंजी बार बार उसके सेंटर में मारने लगता है। तभी देंजी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम भी उसे पसंद करते हो, और ये सुन के अकी कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है। तभी अकी जमीन में गिर जाता है और वो कहता है कि तुम सच में सेंटर में ही एम करते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि देंजी एंड अकी वो ऑफिस पर पहुंच जाते हैं और माकीमा अकी की ये हाल देख के काफी हैरान होती है। वहाँ पर देंजी माकीमा को कहने लगता है कि सनफाई की सोल के ऊपर गोल्ड वोल्ड डेमन ने अटैक कर दिया था, और ये सुन के अकी कहने लगता है कि ये झूठ कह रहा है। तभी माकीमा पूछती है कि क्या तुम दोनों साथ में काम कर भी सकते हो, और ये बात सुन के वो दोनों भी अजीब रिएक्शन देने लगते हैं। माकीमा उन दोनों को एक साथ रहने के लिए कहती है। वहाँ पर अकी कहता है कि मुझे और भी ज्यादा अजीब लोग नहीं चाहिए। वहाँ पर माकीमा कहती है कि तुम्हारी स्कर्ट एक्सपेरिमेंटल है। सुन के अकी थोड़ा कंफ्यूज होते पूछता है कि ये आखिर है क्या। वहाँ पर माकीमा कहने लगती है कि देंजी खुद को एक डेविल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और ये सुन के अकी थोड़ा हैरान होते कहता है कि क्या ये सच है, ये तो सिर्फ एक मिथ है। माकीमा कहती है कि देंजी स्पेशल है, अगर देंजी कभी भाग जाएगा या फिर क्यूट करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। और ये सारी बातें सुन के देंजी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं। तभी वो माकीमा से पूछता है कि आखिर तुम कह क्या रही हो। तभी माकीमा वहाँ पर कहते हैं कि हम सब मिलके काम करते हैं जब तक कि मौत हमें अलग न कर दे। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस आने लगते हैं, जहाँ पर देंजी अकी से पूछता है कि क्या माकीमा एक बुरी इंसान है। और ये सुनने के बाद अकी कहता है कि तुम्हें इसके लिए खुश होना चाहिए कि तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन देंजी अपनी क्वेश्चन में अड़ा रहता है। तो अकी कहता है कि डेफिनेटली वो एक अच्छा पर्सन है और माकीमा ने ही खुद के लिए ऐसी जिंदगी चूज किया है। और ये सुनने के बाद देंजी खुश होते हुए याद करने लगता है कि माकीमा ने कैसे उसे गले में लगाया था, और वह दोबारा से यही करना चाहेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि देंजी एंड अकी एक साथ रहने लगते हैं। यहाँ पर देंजी अपना ड्रीम पूरा करने लगता है, और वो पहले तो ब्रेड में बटर जाम लगा के खाता है, इसके साथ साथ वो बात को भी एंजॉय करता है। और ये सबसे अकी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि देंजी काफी गंदगी कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि देंजी एंड अकी एक डेविल को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर अकी देंजी से कहता है कि वो डेमन एक फिन है जो कि एक ह्यूमन के मर जाने के बाद उसकी बॉडी को यूज कर रहा है। और अकी देंजी से कहता है कि इस तरह के डेविल को आसानी से पहचाना जा सकता है। और इसके बाद वो दोनों वही फिन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर अकी देंजी को फिर से कहने लगता है कि फिन अपने मरे हुए होस्ट की पर्सनालिटी को अपनाने लगते हैं। और अकी देंजी को कहता है कि वो डेविल को मार देने के लिए और अपने पावर दिखा के अपने आप को प्रूव करने के लिए। और ये बात सुन के देंजी भी आगे बढ़ता है और वो एक एक्स की मदद से वो डेविल की सर काट देता है। और देंजी को इस तरह एक्स से मारते हुए देख के अकी भी काफी कंफ्यूज हो जाता है। देंजी कहता है कि अगर मैं अपनी पावर को यूज कर लेता तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हो जाता, और मैं इस फिन को एक पेनफुल दर्द नहीं देना चाहता था। और ये बात सुन के अकी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो देंजी को कहने लगता है कि ये चीज पहले से तो हाफ डेविल थी, लेकिन थी तो डेविल, तो मैं इसके ऊपर सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पास ह्यूमन की तरह फीलिंग नहीं होती। और अकी कहने लगता है कि एक डेविल ने मेरे आगे मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था, और जो कॉप्स जो तुम नीचे देख रहे हो वो हर एक दिन अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं, और वो भी अपने फैमिली के लिए। और यहाँ पर डेविल के लिए हर कोई सीरियस है लेकिन तुम नहीं, और मैं डेविल को जितनी बुरी मौत दे सकता हूँ मैं उतना बुरा मौत देना चाहूंगा। तभी देंजी कहता है कि अगर कोई डेविल मेरा दोस्त बनना चाहेगा तो मैं उसे जरूर बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। और ये जवाब सुन के अकी देंजी को छोड़ देता है। अकी तभी कहता है कि तुम्हारी ये बात मैं याद रखूंगा। और इसके बाद अकी वो रूम छोड़ के नीचे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि देंजी वो रूम में वो कुछ इरोटिक मैगजीन देखने लगता है, और यहाँ पर वो खुद से कह रहा होता है कि मैं इसीलिए चेनसो की यूज नहीं किया क्योंकि मैं इस तरह की कमाल की मैगजीन को बर्बाद करना नहीं चाहता था। और वो सोचने लगता है कि अब मैं नहा सकता हूँ, खा सकता हूँ, और इसके साथ साथ एक खूबसूरत सी लड़की मेरे साथ हमेशा रहेगी। और अब मेरे पास हर एक चीज है जो कि मैं पहले चाहता था, लेकिन मुझे लगता था कि वो चीज मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन आज मेरे पास हर एक चीज है जो मैं चाहता हूँ। और वो तभी खुद से कहता है कि फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ चीज है जो मिसिंग है, मुझे अभी भी कुछ महसूस करना है। वो तभी अकी के रिवेंज के बारे में याद करते हुए सोचने लगता है कि क्या माकीमा के साथ भी कुछ ऐसा ही इरादा है। और वो कहता है कि कुछ, लेकिन मुझे अभी भी माकीमा की ब्रेस्ट को फील करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि देंजी एंड अकी वो ऑफिस पर पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर देंजी का नजर तो सिर्फ माकीमा की ब्रेस्ट के ऊपर ही होता है, जहाँ पर अकी देंजी से कहता है कि तुम अपनी मुंह संभाल के बात किया करो। तभी वहाँ पर माकीमा उन लोगों को कहने लगती है कि तुम्हारे साथ आज और एक पार्टनर जुड़ने वाली है, और मैं तुम लोगों को मिशन के लिए तैयार कर रहा हूँ, और मैं तुम लोगों को मिशन के लिए तैयार कर रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पार्टनर यहाँ पर आ रही है। और ये बात सुन के देंजी सोचने लगता है कि मुझे लगा वो मुझे पसंद कर रही है, लेकिन अगर मैं उससे ऐसे दूर रहूंगा तो वो मुझे पसंद नहीं करेगी। और तभी वहाँ पर उनकी नई पार्टनर पहुंच जाती है, जहाँ पर माकीमा उनको वार्न करती है कि वो एक फिन है। तभी वहाँ पर वो एंटर करते हैं और वो कहते हैं कि सभी ह्यूमन मेरे आगे सर झुकाओ, मैं हूँ पावर। और ये सुनने के बाद देंजी पावर की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि क्या फिन भी एक डेविल हंटर हो सकते हैं। और यहाँ पर देंजी थोड़ा हैरान होते पावर की बॉडी की तरफ देखने लगता है, और तभी देंजी का नजर पावर के दो बिग ब्रेस्ट के ऊपर पड़ जाता है, और वो पावर को अपनी पार्टनर के लिए भी राजी हो जाता है। मतलब देंजी को जिसका भी ब्रेस्ट साइज बड़ा लगता है वो उसकी तरफ भी हो जाता है। यार ये एनिमे का नाम चेनसो मैन ही है ना, या फिर टरक्की मैन। तभी वो पावर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि देंजी एंड पावर जो कि बाहर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर पावर थोड़ा अजीब बिहेवियर करते हुए कहती है कि जल्दी से किसी को मारो, मैं खून की प्यासी हूँ। और वो देंजी के सर के ऊपर मारते हुए कहती है कि जल्दी से मुझे किसी को मारने दो। लेकिन हम देखते हैं कि देंजी अपने ख्याल में खोया हुआ होता है, और वो सोच रहा होता है कि वो वही बिग साइज बूब्स को कैसे टॉर्च करेगा। और वो याद करता है कि माकीमा ने उससे कहा था कि पावर एक फिन है और लोगों की नजर में उसके हॉर्न आएंगे,
जाएंगे। और ये अच्छा रहेगा कि अगर वो लोग पेट्रोलिंग करें वहाँ पर जहाँ पर क्राउड थोड़ा कम हो। अगर कोई पुलिस या फिर कोई दूसरा डेविल हंटर तुम्हें इंटरोगेट करे तो तुम उन्हें पब्लिक सेफ्टी बेच दिखा सकते हो। और वो याद करता है कि उनके बेच एक्सटर्मिनेशन 4th स्पेशल बेच की है। अगर उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया तो इसे तोड़ा भी जा सकता है। अगर उनकी एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड तोड़ा गया तो इससे उन दोनों की बुरा हालत भी हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पर पावर कह रही होती है कि हमें कोई भी डेविल नहीं मिला और ये सब मेरे वजह से हो रहा है क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज्यादा खतरनाक डेविल हूँ और दूसरे डेविल मेरे स्मेल से ही दूर भाग जाते हैं। और यहाँ पर देंजी सोचने लगता है कि अगर इस तरह ही चलेगा तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वो अकी को ब्लेम करते हुए सोचने लगता है कि उसी की वजह से ही पावर के साथ ये सब करना पड़ रहा है। तभी हम देखते हैं कि पावर कुछ स्मेल करती है। वो एक्साइट होकर फाइट के लिए उसके तरफ बढ़ने लगती है और तभी वो एक बड़े से बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। और हम देखते हैं कि उसके हाथ से एक बड़ा सा हैमर प्रोड्यूस हो रहा होता है और नीचे एक दूसरा डेविल हंटर किसी से बात कर रहा होता है और वो अपने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करके बता रहा होता है कि यहाँ पर पब्लिक इवैक्यूएशन हो गया है और एरिया भी सील हो चुका है और मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालने के लिए वो बताता है। और तभी हम देखते हैं कि पावर एकदम से नीचे कूद जाती है और वो वही क्रिएट हुआ हैमर की मदद से वही नमा को डेविल के ऊपर मार देती है, जिसकी वजह से वो डेविल एकदम से फट ही जाता है और वो डेवन की ब्लड चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है। और यहाँ पर पावर वो डेविल को मार के काफी खुश हो रही होती है और ये सब देंजी ऊपर रह के सब देख रहा होता है और ये देखने के बाद वो भी शॉक हो गया होता है और यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म होता है।